सर्जन्स, जो लोग आपको अस्पतालों में नज़र आने चाहिए थे, जो लोग आपको अलग अलग PHCs में या फिर डेंटल क्लिनिक्स पर नज़र आने चाहिए थे, वो आपको आज प्रदर्शन करते नज़र आएंगे। आपको एक बारी ध्यान से दिखा दें कि इस समय ये सभी डेंटल सर्जन्स जिनकी रिक्रूटमेंट नहीं हुई है, ये यहाँ पर धरना लगा कर बैठे हैं। नारेबाजी यही कि डेंटल कॉलेजेस बंद कर दीजिए अगर आप डेंटल सर्जन्स को जस्टिस नहीं दे सकते। जो कागज़ इनके हाथों में, जो प्ले कार्ड्स इनके हाथों में, उन्हें आप ध्यान से पढ़ें। नो PHC रिक्रूटमेंट सिंस 2008। व्हाट इज़ आवर फ्यूचर? अनएम्प्लॉयड। हमें जस्टिस चाहिए। ऑलरेडी आप जानते हैं कि डेंटल सर्जन्स का जो मसला था, यानी कि इनकी रिक्रूटमेंट पिछले 12-13 सालों से नहीं हुई है, उसी को लेकर ये लोग अलग अलग दफ्तरों में पहले चक्कर लगा रहे थे। अब इन्हें मजबूर होकर धरने पर बैठना पड़ रहा है ताकि कोई इनकी गुहार सुने और इनकी रिक्रूटमेंट पॉसिबल हो पाए। इन्हीं से बात करते हैं। आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर पल्लवी है। डॉक्टर पल्लवी, सबसे पहले मुझे बताएं कि डॉक्टर्स के बारे में जब हम सोचते हैं तो पहला ख्याल माइंड में आता है कि डॉक्टर आपको अस्पताल में मिलने चाहिए या क्लिनिक में मिलने चाहिए। आज ये यहाँ पर धरना देने की नौबत क्यों आई है? मैम, यही कहना चाहती हूँ, जहाँ हमारे हाथों में इंस्ट्रूमेंट्स होने चाहिए थे, आज ये बैनर्स हैं। जहाँ हॉस्पिटल्स, PHC, CHCs में होने चाहिए थे, आज हम यहाँ रोड पे बैठे हैं। और ये कोई अनफेयर डिमांड नहीं है, ये जेन्युइन डिमांड है। 2008 से एक भी पोस्ट नहीं आई है डेंटल सर्जन्स की। 13 साल हो गए। 13 साल कोई छोटा वक्त नहीं होता। कितने लोग हमारे डेंटिस्ट जो ओवर एज हो गए हैं, उनका क्या? वो कौन रिस्पॉन्सिबल है कि इतने करियर बर्बाद हो गए इसके पीछे? लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ये कह रहे हैं कि हम डेंटल सर्जन्स की परेशानी समझते हैं, उनको हम फाइनेंशियल असिस्टेंस देंगे, आप जाकर अपना प्राइवेट क्लिनिक खोलें। क्या आप इस बात से संतुष्ट नहीं है कि पहले जहां सरकार की तरफ से कुछ भी नहीं था, अब कम से कम फाइनेंशियल असिस्टेंस मिल रही है कि आप अपना क्लिनिक खोल सकें? हम शुक्रगुजार हैं कि इतने सालों में कोई एक तो आया जिसने हमारी बात की है। पर सर, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि पहले हमने पढ़ाई के लिए भी लोन लिया है, फिर अब हम क्लिनिक्स खोलने के लिए लोन लें। हम तो सारी ज़िंदगी लोन ही लेते रहें, उसकी EMI चुकाते रहें। और डेंटल कॉलेज, डेंटल क्लिनिक्स, आप देखिए, सिर्फ हमारे साथ गलत नहीं है, कॉमन मासेस के साथ गलत है। गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर में रेट्स का अलग होता है। जहाँ पे एक रूट कैनाल प्रोसीजर होता है, जहाँ पे वो गवर्नमेंट में 150 रुपये का होता है, वहीं पे वो प्राइवेट प्रैक्टिस में थाउजेंड्स में चले जाता है। तो हम नहीं सफ़र करेंगे, ये पेशेंट्स, कॉमन मासेस भी सफ़र करेगी इसके साथ। मुझे बताएं कि क्या ऐसा है कि जितने भी अस्पताल, जितने भी PHCs जम्मू कश्मीर में हैं, सभी में ऑलरेडी डेंटल सर्जन्स हैं कि आपकी ज़रूरत ही नहीं है? मैम, आज इंडिपेंडेंस से आज तक सिर्फ 543 डेंटिस्ट जो सर्व कर रहे हैं। आइडियल रेशियो देखिए आप, एक डेंटिस्ट 7500 पॉपुलेशन को अर्बन एरियाज़ में, और वही डेंटिस्ट एक डेंटिस्ट 10,000 इन रूरल एरियाज़ में होता है। पर जम्मू में ऐसी हालत है कि एक डेंटिस्ट 30 to 40,000 पॉपुलेशन देख रहा है। यहाँ पे आप PHCs, मैं कहती हूँ कि सर को आप हमारी बात मत सुनिए, आप खुद एक सर्वे कंडक्ट करिए। PHCs खाली हैं, वहाँ पे डेंटल चेयर्स नहीं हैं, पेशेंट सफ़र कर रहे हैं। यहाँ पे डेंटल कॉलेज में इतनी दूर से, फार फ्लंग एरिया से यहाँ पे आते हैं, उनको ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा होता है, सिटिंग्स लगती हैं, हर एक ट्रीटमेंट में 3-4 सिटिंग्स लगती हैं। देखिए, आप उनके साथ भी तो गलत कर रहे हैं। मैं तभी आपके माध्यम से कॉमन मासेस को भी करती हूँ, ये हमारे साथ सिर्फ गलत नहीं हो रहा है, आप भी हमें ज्वाइन किए, ये आपके साथ भी गलत हो रहा है। PHCs की आपने बात की, कई सारे PHCs वो भी है जम्मू कश्मीर में जहाँ पर तो इक्विपमेंट ही नहीं है। एक कमरा है, उसमें एक चेयर है, वहाँ पर अगर डेंटल सर्जन को बिठा भी दिया जाए तो वो डेंटल सर्जन वहाँ पर करेगा क्या? तो कैसे माना जाए कि जिन PHCs में पोजीशन तो क्रिएट की जाती है कि डेंटल सर्जन होना चाहिए, वहाँ पर डेंटल सर्जन लगा दिए जाएंगे, लेकिन वो काम वहाँ पर क्या कर पाएंगे? मैम, ये तो हर चीज़ का फंड्स आते हैं, हर मशीनरी आती है, वही डेंटल इंस्ट्रूमेंट, क्या डेंटल चेयर एक बेसिक चीज़ है, वो भी नहीं है। तो ये सारा सेटअप गवर्नमेंट की प्लानिंग को होता है। अब इतने साल से, 13 साल से ऐसा क्यों है कि हम पूछना चाहते हैं, ऐसा क्यों है कि आपको डेंटल सर्जन की ज़रूरत ही नहीं है, आपको ओरल हेल्थ केयर इम्पॉर्टेंट ही नहीं लग रही है? अभी पैंडेमिक में डेंटल सर्जन्स का बहुत रोल हो सकता था, बट तब भी इग्नोर किया गया। क्या रोल हो सकता था? हमारी ओरल कैविटी में अगर उसमें अच्छा से मेंटेन किया जाए तो वो हमारी इम्यूनिटी बिल्ड करती है। ब्लैक फंगस आया था, वहाँ पे लोगों की सर्जरीज होती हैं, उसमें प्रोस्थेसिस लगते हैं, जो प्रोस्थोडोंटिस्ट होते हैं हमारे स्पेशलाइज, वो प्रोस्थेसिस लगा सकते हैं।
आयुर्वेदिक डॉक्टर्स को भी एब्जॉर्ब किया गया, बाकी एमबीबीएस डॉक्टर्स की तो कमी ऑलरेडी महसूस की जाती है, तो जितने भी एमबीबीएस डॉक्टर्स हैं उन्हें भी कोशिश की जाती है कि ज़्यादा से ज़्यादा अस्पतालों में लगाया जाए। आपसे समझना चाहूँगी कि ऐसी क्या डिसएडवांटेज है डेंटल डॉक्टर्स के पास कि आप लोगों को जो है वो पूछा भी नहीं जा रहा। क्या आपने जो पढ़ाई की है वो कहीं ना कहीं एमबीबीएस से कम है? क्या आपने जो पढ़ाई की है वो क्या आयुर्वेदिक डॉक्टर से कम है, या डिफरेंस कोई भी नहीं है, बस आपको नज़रअंदाज किया जा रहा है? मैम बिल्कुल हमें नज़रअंदाज किया जा रहा है। हम कोई नाकाबिल नहीं है, नाकाबिल ये एडमिनिस्ट्रेशन है जो डेंटल सर्जन की इंपॉर्टेंस नहीं समझ रही है। हम भी 6-7 साल, आप सोचिए जम्मू कश्मीर में एग्ज़ाम्स इतने डिले होते हैं, हमें 6-7 साल बिना बैकलॉग के लग जाते हैं, और हमारी अर्ली स्टेज यंगर ईयर्स में हमें एमबीबीएस के साथ पढ़ाए जाते हैं, हमें बेसिक मेडिकल नॉलेज भी है, और उसके बाद भी हमें इग्नोर किया जा रहा है। हमने किसी और ब्रांच के साथ ग्रजेस रखते, सबका अपना काम होता है, बट डेंटल सर्जन भी एक हेल्थ सेक्टर का पार्ट है। ये एडमिनिस्ट्रेशन ही इग्नोर कर रही है, वही हमें समझ नहीं पा रही है। तभी हम सर से पूछना चाहते हैं, आपने हर एक सेक्टर के लिए किया, आपने कहा 370 एब्रोगेट होगा, यूथ्स के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, पर सब कुछ हो रहा है, सिर्फ एक डेंटल सर्जन क्यों निगलेक्ट किया जा रहा है? आपका नाम? जी, मेरा नाम डॉक्टर हरीश है। आपसे भी समझना चाहूँगी कि जहाँ तक बात है डेंटल सर्जन्स की, कितना समय हो गया अब आपको कभी सेक्रेटरीट के चक्कर लगाते हुए, कभी अलग अलग एडवाइजर्स के पास चिट्ठियाँ लिखते हुए, कभी किसी को मेमोरेंडम देते हुए तो कभी किसी को मेमोरेंडम देते हुए, कितना समय हो गया अब? जी देखिए, 2008 के बाद से हमने तकरीबन 3 बार ये प्रोटेस्ट कर लिया हुआ है। 2014 के बाद से हंगर स्ट्राइक हमारा स्टार्ट हुआ था 2014 में। उस टाइम 50 डेज तक चला वो, लेकिन उस टाइम भी कुछ ऐसे कामयाबी हमें मिली नहीं उसमें, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन ने ध्यान नहीं दिया उस तरफ। 15 डेज हंगर स्ट्राइक करने के बाद भी 50 डेज हंगर स्ट्राइक करने के बाद भी आपसे कहा गया कोई बात नहीं, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। लोग यहाँ हंगर स्ट्राइक पे बैठे थे, वो एडमिट भी हुए थे हॉस्पिटल में, जीएमसी में उनको रेफ़र किया गया यहाँ उस से। समय कोई आश्वासन मिला था? देखिए, आश्वासन हमें हर तरफ से मिलता है, आश्वासन देने में इनको कुछ नहीं है। पॉलिटिकल पार्टीज आती है, आश्वासन देती है, हमें उनसे नहीं। हम सीएम से मिल चुके हैं, उस टाइम सीएम महबूबा मुफ्ती थी, महबूबा मुफ्ती जी, उनसे मिले हम। अल्ताफ़ बुखारी जी, उनसे भी मिले थे, वो फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं, उन्होंने भी आश्वासन दिया। लेकिन वही हो जाता है कि कभी गवर्नमेंट चेंज होने का बहाना, और इसी तरीके के छुट बहाने ये करते हैं सरकार। अब उसके हमने ऐसा करवाया कि सेक्रेटरीट के थ्रू फाइल को प्रोसेस करवाया, फाइल बन चुकी है हमारी, क्रिएटेड है, लेकिन वो उसको पास नहीं किया जा रहा है। किस वजह से? कि कहा जाता है कि फ़ंड्स की कमी है गवर्नमेंट के पास। गवर्नमेंट के पास अगर फ़ंड्स की कमी है तो ये जो 20,000 एसएसबी की पोस्ट निकाल रही है, उसके लिए फ़ंड्स कहाँ से आ रही है गवर्नमेंट के पास? 20,000 फंड्स कहाँ से आ रहा है उसके पास? इस लेफ्टिनेंट गवर्नर की एडमिनिस्ट्रेशन में क्या आपने किसी से मुलाकात की, किसी एडवाइज़र से बातचीत की, किसी ने आपको कुछ कहा हो? जी, हमारी 2 हफ्ते पहले ही हम मिल के आए हैं उनसे, लेकिन हर जगह यही आश्वासन ही दिया जाता है। हमें आश्वासन नहीं चाहिए, हमें पीएससी पोस्ट की एडवर्टाइजमेंट चाहिए इसी साल और नेक्स्ट ईयर से हमें पॉलिसी चाहिए जिसमें हर साल पीएससी में बच्चों को रिक्रूट किया जाए, डेंटल सर्जन्स को रिक्रूट किया जाए। हम यही चाहेंगे, हमें और कुछ नहीं चाहिए। हमें प्रोटेस्ट में यहाँ पे बैठ के कोई अच्छा नहीं लग रहा है इस धूप में आके। हम सिर्फ ये चाहते हैं समाज का भी सही हो और हमारे साथ भी सही किया जाए, सबके साथ न्याय मिला, हम यही चाहेंगे। साथ ही मैं ये भी समझना चाहूँगी कि डेंटल डॉक्टर्स जो हैं अभी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बहुत सारे लोग यहाँ भी नज़र आ रहे हैं। एक नारा आपने दिया कि डेंटल कॉलेजेस जो हैं उन्हें बंद कर दीजिए, तो ये डेंटल कॉलेजेस बंद करने का नारा आप क्यों दे रहे हैं? मैम, जैसा कि आप देख सकते हैं 2008 में लास्ट टाइम रिक्रूटमेंट हुई थी। आज के टाइम में हमारी स्टेट में 7,000 के करीब डेंटल डॉक्टर्स ऐसे हैं जो कि अनएम्प्लॉयड हैं, उनकी कोई एम्प्लॉयमेंट ही नहीं है। जब एम्प्लॉयमेंट ही नहीं है, जब सोसाइटी को ज़रूरत ही नहीं है, तो आपने वो कॉलेज क्यों खोल के रखा है? उससे तो अच्छा है कि आप कॉलेजेस ही बंद कर दीजिए, ताकि किसी का फ्यूचर तो नहीं स्पॉइल होगा। कम से कम किसी का फ्यूचर तो नहीं स्पॉइल होगा। हम तो ये कहते हैं हमारा जो हो चुका है, हम आने वाली जनरेशन को तो कम से कम वो तो बची रहेगी, उसका फ्यूचर तो ऐसे बर्बाद नहीं होगा। तो ये लोगों को ये बताने के लिए कि अगर आप इस फील्ड में आते भी हैं तो आपका फ्यूचर जेएनके में कुछ नहीं है, इसीलिए आप कह रहे हैं कि डेंटल कॉलेजेस बंद ही कर दीजिए। जी बिल्कुल। ये पीछे ये वाइट बोर्ड जो है वो लगाया हुआ है, इस पर लिखा हुआ है ये 11 to 2 PM फ्री क्लासेस फॉर डेंटल सर्जन्स। ये क्या, ये प्रोटेस्ट चल रहा है कि यहाँ पर क्लासेस भी होंगी? अब मैम देखिए, हम प्रोटेस्ट ही कर रहे हैं, यहाँ पर धरने पे बैठे हैं, तो हर समय तो हम नारे लगाते नहीं रहेंगे, और कुछ भी है वैसे ही टाइम वेस्ट। थोड़ा कुछ कंस्ट्रक्टिव करने के लिए हमारे जो सीनियर्स हैं, जो पीजीज़ हैं, वो लोग कहते हैं कि चलो हम कुछ तुम्हें क्लिनिकल टिप्स या कुछ भी है तुम्हें पढ़ाएंगे थोड़ा बहुत, ताकि तुम्हारे दिमाग में एक नई चीज़ आएगी, कुछ चीज़ें जो छूट गई होंगी पढ़ाई के टाइम पे। क्या इसलिए नहीं ताकि जो डेंटल सर्जन्स अभी भी घर बैठे हैं
वो भी जो है इस प्रोटेस्ट में शामिल हो, वो ये देखकर कि यहाँ पर क्लासेस भी मिल रही हैं तो इसी बहाने जो है वो इस प्रोटेस्ट में शामिल हो। बेशक मैम, हम ये तो चाहते हैं कि वो लोग भी आएँ, लेकिन ये ऐसा कोई हम गवर्नमेंट की तरह लॉलीपॉप नहीं दे रहे। जैसे गवर्नमेंट ने कहा कि लोन दिया जाएगा आपको तो ऐसा किया जाएगा, हम लॉलीपॉप नहीं दे रहे। ये हमारी खुद की, हमारे जो सीनियर्स हैं या हमारे दोस्त हैं, उन सब की खुद की सोच है कि यहाँ पर बैठ के जो हम अपना टाइम वेस्ट करेंगे, क्यों ना हम उसमें कुछ कंस्ट्रक्टिव काम करें, तुम लोगों के साथ अपनी नॉलेज शेयर करें। आखिर में आप मानते हैं कि जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से गवर्नमेंट सर्विस पर जो है डिपेंडेंस बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे जो डिपेंडेंस है यूथ की वो केवल गवर्नमेंट सर्विस पे है, तभी सरकार का बार बार नारा निकलता है कि भी एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर जोर दिया जाता है, कभी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के ऊपर जोर दिया जाता है, कभी कहा जाता है कि आप अपने क्लिनिक्स खोलें। तो कैसे बैलेंस किया जाए कि जहाँ एक तरफ गवर्नमेंट जॉब पर ऑलरेडी डिपेंडेंस इतनी है और वहीं दूसरी ओर एंटरप्रेन्योरशिप को भी बढ़ाना है, लेकिन जितने भी सेक्टर्स हैं सभी का ये कहना है कि पहले हमारी रिक्रूटमेंट इतने साल से नहीं हुई, इंजीनियर्स का भी कहना है हमारी रिक्रूटमेंट इतने साल से नहीं हुई। मैम, गवर्नमेंट के पास हर एक के लिए कोई ना कोई स्कीम है, जैसे कि रहबर तालीम आई थी ये एजुकेशन सेक्टर में, जंगलात वालों के लिए भी कुछ स्कीम थी जिसमें पहले डेली वेजेस लगाते थे, बाद में उन्हें परमानेंट किया गया, एग्रीकल्चर में भी थी, हर डिपार्टमेंट के साथ वैसी थी। हम ये चाहते हैं कि जब 13 साल से रिक्रूटमेंट नहीं हुई है तो पीएससी में पोस्ट तो खाली हैं और क्रिएशन होनी चाहिए, क्योंकि WHO की रेशो के अकॉर्डिंगली 1:7500 एक डेंटिस्ट 7500 लोगों का चेकअप कर सकता है सिटी लेवल पे, लेकिन रूरल एरियाज़ में 10,000 के पीछे एक डॉक्टर चाहिए, लेकिन हमारी स्टेट में वही एक डॉक्टर 30,000 से 40,000 के पीछे है। तो क्या मैम हमारी स्टेट को ज़रूरत ही नहीं है? अगर ज़रूरत नहीं है तो हमारा नारा तो बिल्कुल सही है ना कि डेंटल कॉलेजेस ही बंद कर दो। क्या ज़रूरत है? जब गवर्नमेंट को, सरकार को हम लोगों की ज़रूरत ही नहीं है तो किस लिए ये मशरूम ग्रोथ की जा रही है? किस लिए इतना पैसा वेस्ट किया जा रहा है? इंफ्रास्ट्रक्चर पे इतना पैसा क्यों वेस्ट किया जा रहा है? नए नए कॉलेजेस किस लिए बनाए जा रहे हैं? जब आप बच्चों को एम्प्लॉय ही नहीं कर सकते तो बच्चों को किस लिए घुसेड़ते हैं कि हाँ जी हम आपको करवाएंगे? गवर्नमेंट का कितना खर्च आता है एक बच्चे को पढ़ाने के पीछे? वो पैसा तो वेस्ट है ना। फिर अगर आपको रिक्रूटमेंट नहीं करनी है, रिक्रूट नहीं करना है, उनकी ज़रूरत ही नहीं है, तो फिर आप क्यों कर रहे हैं? एक कागज़ का टुकड़ा बना दिया डेंटिस्ट एक्ट 1948 में दिया गया था, जिसके अकॉर्डिंगली एक डेंटल पेशेंट को हाथ लगाने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन जो थी वो BDS रखी गई थी। लेकिन हमारी स्टेट में आज के ज़माने में BDS हैं कितने हैं? 543 थे जो इंडिपेंडेंस से लेके आज तक एम्प्लॉयड हैं गवर्नमेंट सेक्टर में। उसके बाद की कोई रिक्रूटमेंट नहीं हुई है, तो उसके बाद के जो लोग हैं तो वो तो वेस्ट हैं। तो गवर्नमेंट के सेटअप में उनकी ज़रूरत नहीं है, तो गवर्नमेंट किसको दे रही है? डेंटल पेशेंट्स तो गवर्नमेंट के ऑफिसेज में आते हैं, हॉस्पिटल्स में आते हैं, क्योंकि वहाँ पे सस्ता ट्रीटमेंट होता है और 80% से ज़्यादा जो हमारी पॉपुलेशन है वो गरीब है। तो लोग तो ऑब्वियसली वहाँ पे जाते हैं डेंटल कॉलेजेस में या हॉस्पिटल्स में। तो हॉस्पिटल्स में जब डॉक्टर्स नहीं है तो ट्रीटमेंट कौन करेगा? क्वैकरी को बढ़ावा फिर अल्टीमेटली कौन दे रहा है? गवर्नमेंट। रिक्रूटमेंट हमारी नहीं होती, लेकिन डेंटल असिस्टेंट की हर साल 200, 100, 300, 400 ऐसे पोस्टें निकलती हैं। वो कहाँ से रिक्रूट हो रहे हैं? वो क्यों रिक्रूट हो रहे हैं? जब डेंटल सर्जन ही नहीं है उनको देख रेख करने को, तो वो क्या वो ट्रीटमेंट करेंगे? एक डिप्लोमा होल्डर, एक डिग्री होल्डर से ज़्यादा अच्छा ट्रीटमेंट करेगा। इसी वजह से ऐसे ऐसे पेशेंट्स आते हैं कैंसर के जिनका ट्रीटमेंट ही पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि जब तक वो ढंग की जगह पहुँचते हैं या तो फाइनल स्टेज में होता है या थर्ड स्टेज में होता है, जिस टाइम पर ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है। अगर वहाँ पर डेंटल सर्जन होता, कोई ढंग से देखता, तो कम से कम बता तो सकता है भाई तेरा ये कैंसरस स्टेज लग रही है, लग रहा है कि कैंसर बन रहा है, प्लीज़ चेक कर ले। बेशक खुद से ट्रीटमेंट नहीं कर सकता, अगर ग्रेजुएट तो काम नहीं कर सकता, लेकिन पहचान तो सकता है कि ये आपको कैंसर बन रहा है, शायद इसका ट्रीटमेंट करवाओ। लेकिन नहीं, गवर्नमेंट को ज़रूरत ही नहीं है। अब आप एक बात बताइए, सब ये कहते हैं कि जी MBBS ज़्यादा बड़ा है, BDS छोटा है, आयुर्वेदिक बड़ा है। हम ये नहीं कहते कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, उनका अपने पढ़ाई है, हमारी अपनी स्पेशलाइजेशन है। जो वो काम कर सकते हैं वो हम नहीं कर सकते, लेकिन जो हम काम करते हैं वो भी नहीं कर सकते। हमारा काम वो नहीं कर सकते। बेशक उनका कहना सही है कि वो IV इंजेक्शंस दे सकते हैं, हम IV इंजेक्शंस नहीं दे सकते। तो क्या वो नर्व ब्लॉक दे सकते हैं जो हम नर्व ब्लॉक देते हैं? आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि जितने भी लोग यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं बिल्कुल परेशान हैं। परेशान इसीलिए हैं क्योंकि 2008 से लेकर इनका कहना है कि अभी तक रिक्रूटमेंट नहीं हुई, PSC ने कोई पोस्ट एडवर्टाइज़ नहीं की। जितने डेंटल डॉक्टर्स हैं जिनकी ज़रूरत भी अस्पतालों में हो सकती है, वो डेंटल डॉक्टर सड़क पर धरना देने के लिए पर मजबूर हैं कि जब हमारे लिए कोई एवेन्यूज़ ही नहीं है तो इनका ये कहना है फिर जो डेंटल कॉलेजेस चलाए जा रहे हैं उन डेंटल कॉलेजेस पर ताला लगा दें।